ओम सूर्याय नमः। आज रविवार के पावन दिन आप सभी श्रद्धालु जन रविवार व्रत की यह पावन कथा प्रेम और भक्ति के साथ सुनिए। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही धर्मात्मा राजा और रानी राज्य करते थे। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, अपार धन दौलत और वैभव सब कुछ था। लेकिन एक ही बात का दुख था, उनके पास कोई संतान नहीं थी। इसी कारण राजा और रानी दोनों भीतर ही भीतर बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा में उन्होंने हर संभव उपाय कर लिया था। दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप तप, मंत्र, पूजा पाठ, जो कुछ भी किया जा सकता था उन्होंने पूरे मन से किया, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। समय बीतता गया, राजा और रानी वृद्ध होने लगे। अब चिंता और भी बढ़ गई। वे दिन रात यही सोचते रहे, हमारे बाद इस विशाल राज्य का क्या होगा? कौन बनेगा इस राज्य का उत्तराधिकारी? कौन प्रजा की जिम्मेदारी संभालेगा? यह चिंता उनके इस कदर घेरे रहती कि उन्हें खाने पीने तक की सुध नहीं रहती। इसी चिंता में घुटते घुटते एक दिन ऐसा समय आया कि सुबह के समय राजा के दरबार में एक साधु महाराज पधारे। एक दासी ने जाकर रानी को सूचना दी। रानी ने यह सुनकर दासी से कहा, यह मेरा अंतिम दान धर्म होगा। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करूंगी। रानी ने चावल से भरा छाछ अपने हाथ में लिया और साधु महाराज को भिक्षा देने बाहर आई। जैसे ही वह साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ी, साधु की दृष्टि उसके चेहरे पर छाई गहरी उदासी पर पड़ी। साधु महाराज ने कोमल स्वर में कहा, रानी साहिबा, आपको क्या हुआ है? आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? यह सुनते ही रानी का धैर्य टूट गया। उसने साधु महाराज को अपनी पूरी व्यथा सुना दी और यह कहते कहते वह सिसक कर रोने लगी। साधु महाराज कुछ पल गंभीर हो गए, फिर बोले, चिंता मत करो रानी साहिबा, तुम्हारी संतान की इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हारी कोख से एक पुत्र का जन्म होगा, लेकिन ध्यान रखना, वह पुत्र तुम्हें केवल 14 वर्ष तक ही प्राप्त होगा। उसके आगे वह जीवित नहीं रह पाएगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, इससे अधिक मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इतना कहकर साधु महाराज ने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से थोड़ी सी भूत यानी प्रसाद निकालकर रानी को दे दिया। उन्होंने कहा, यह भूत तुम और महाराज दोनों आधा आधा बांटकर ग्रहण करना, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु महाराज अपनी राह चल दिए। साधु के जाने के बाद रानी मन ही मन सोचने लगी, 14 वर्ष ही सही, कम से कम इतने वर्षों के लिए मुझे संतान सुख तो मिलेगा। मैं उसे जी जान से पालूंगी, ढेर सारा प्रेम दुलार दूंगी, अपनी मातृत्व की इच्छा पूरी कर लूंगी। उसी रात राजा जब अपने सारे राजकाज से निवृत्त होकर रानी के महल में आए तो रानी ने उन्हें सारी बात विस्तार से बता दी। साधु महाराज द्वारा दी गई भूत दिखाते ही रानी बोली, महाराज, साधु महाराज ने यह भूत हम दोनों को ग्रहण करने के लिए दी है। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इतना दान धर्म जब तब किया, लेकिन कुछ फल नहीं मिला। अब इस भूत से हमें संतान प्राप्ति कैसे होगी? रानी ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, जब हमने सब कुछ कर लिया है तो यह भी क्यों ना कर ले, कहीं साधु महाराज का अपमान ना हो जाए। रानी के मन को ठेस ना पहुंचे, इसलिए राजा राजी हो गए। दोनों राजा रानी स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए, अपने इष्ट देव का स्मरण किया, अपने पूर्वजों को याद किया और साधु महाराज का नाम लेकर उस भूत को आपस में बांटकर ग्रहण कर लिया। इसके बाद दोनों निश्चिंत होकर विश्राम करने चले गए। कुछ ही दिनों में साधु महाराज के वचनों के अनुसार रानी गर्भवती हो गई। यह समाचार सुनकर राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा भावुक होकर बोले, महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। समय बीतता गया और 9 महीने बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़े ही धूमधाम से पुत्र का नामकरण संस्कार कराया। पूरे राज्य में 8 दिनों तक उत्सव बनाया गया। अब राजा ने राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया और पुत्र की कुंडली दिखाने को कहा। कुंडली देखकर पंडित जी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उमड़ आई। वह बोले, महाराज, यह राजकुमार केवल 14 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। राजा को यह बात पहले से मालूम थी। रानी को भी साधु महाराज की बात
याद आ गई। दोनों कुछ पल मौन हो गए। इसके बाद राजा और रानी ने निश्चय किया, जितना समय हमें पुत्र मिला है हम उसे पूरा प्रेम और स्नेह देंगे। राजा और रानी ने यह मान लिया कि भगवान ने उन्हें जितना समय पुत्र का सुख दिया है वह उसी में संतोष करेंगे। वह दोनों अपने पुत्र को पूरे प्रेम, स्नेह और लाड दुलार से पालने लगे। उसकी हर इच्छा पूरी करते, हर क्षण उसका ध्यान रखते। समय धीरे धीरे बीतता गया। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो राजा ने राज्य के एक श्रेष्ठ गुरु को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि राजपुत्र को संपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। गुरु ने राजपुत्र को पढ़ना लिखना, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, राजनीति और 12 विद्याओं का ज्ञान देना शुरू किया। राजपुत्र अत्यंत बुद्धिमान था। थोड़े ही समय में वह सभी शास्त्रों और विद्याओं में पारंगत हो गया। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो राजा ने एक सुंदर और सुशील राजकन्या खोजकर उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद 2 और वर्ष बीत गए। अब वह समय आ पहुंचा जब राजपुत्र की आयु 14 वर्ष पूरी होने वाली थी। एक दिन राजपुत्र ने अपने पिता राजा से कहा, पिताजी, मैं अपना पूरा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने इस राजमहल के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। पुत्र की यह बात सुनकर राजा के मन में गहरी चिंता भर गई, क्योंकि राजपुत्र का 14वां वर्ष शुरू हो चुका था और वही समय साधु महाराज ने बताया था। राजा जानते थे कि अब किसी भी क्षण कोई अनहोनी हो सकती है, लेकिन वह यह सत्य अपने पुत्र को बता नहीं सकते थे। राजा ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर कहा, हाँ बेटा, तुम्हें अवश्य राज्य घूमना चाहिए। कहाँ क्या है यह जानना आवश्यक है, क्योंकि कल मेरे बाद तुम्ही को राजा बनना है। फिर राजा ने एक बात और कही, लेकिन बेटा, तुम जहाँ जाओ, जो भी करो, उसकी जानकारी अपनी पत्नी को मत देना। राजपुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ रहता, खुशियाँ मनाता। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे वह चुपचाप उठता और महल से बाहर चला जाता। फिर सुबह होने से पहले वह वापस अपने महल में आता और ऐसे सो जाता जैसे कहीं गया ही ना हो। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। अब राजपुत्र का 14वां वर्ष पूरा होने में केवल कुछ ही दिन शेष थे। एक रात राजपुत्र की पत्नी अचानक नींद से जाग गई। उसने देखा कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह घबरा गई, पूरे महल में खोजा, लेकिन कहीं भी राजपुत्र दिखाई नहीं दिए। वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, मैं किससे पूछूं? कुछ कह भी ना पाई और चुपचाप बैठी रही। सुबह होने पर उसने देखा कि राजपुत्र अपनी जगह सोया हुआ है। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन दूसरी रात भी वही हुआ। तीसरी रात, चौथी रात, लगातार कई रातों तक राजपुत्र इसी तरह रात में बाहर जाता और सुबह लौट आता। अब छोटी रानी अत्यंत चिंतित हो गई। उसके मन में अनेकों प्रश्न उठने लगे, लेकिन पूछने का साहस नहीं होता। उसे डर लगता कहीं पति नाराज ना हो जाए। सास ससुर से पूछने का विचार आया, लेकिन कुल मर्यादा आड़े आ गई। इस तरह वह मन ही मन घुटने लगी। उसका मन खाने पीने में भी नहीं लगता। धीरे धीरे वह दुबली पतली होने लगी। उसी राज्य में एक बूढ़ी मालिन रहती थी, जो रोज छोटी रानी के महल में फूल देने आती थी। उसकी नजर छोटी रानी पर पड़ी। उसने पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? किस बात का दुख है जो तुम इस तरह सूख कर कांटा बन गई हो? छोटी रानी ने रोते हुए कहा, अम्मा, क्या बताऊं तुम्हें, मेरा पति हर रात बाहर चला जाता है और सुबह लौट आता है। वह कहाँ जाता है, क्या करता है, यह सोच सोच कर मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं कर पा रही। यह सब सुना तो बुढ़िया ने कहा, बेटी, आज रात तुम मत सोना, उसके पीछे पीछे जाओ और देखो वह कहाँ जाता है और क्या करता है। रानी बोली, अम्मा, अगर मुझे नींद आ गई तो? बुढ़िया बोली, नींद ना आए इसके लिए अपने बाएं हाथ की उंगली में एक छोटा सा जख्म कर लेना और उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़क देना। जलन से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। छोटी रानी ने बुढ़िया की बात मान ली। छोटी रानी ने बुढ़िया के कहे अनुसार अपने बाएं हाथ की उंगली में हल्का सा जख्म किया और उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़क दी। जलन के कारण उसे काफी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन कुछ समय बाद थकावट के कारण वह फिर भी सो गई। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर महल में आई। उसने पूछा, बेटी, आज कुछ पता चला?
क्या तुम देख पाई कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है, क्या करता है? रानी ने उदास होकर कहा, नहीं अम्मा, पहले तो जलन से नींद नहीं आई, लेकिन बाद में मुझे गहरी नींद आ गई। बुढ़िया माँ बोली, कोई बात नहीं बेटी, आज रात थोड़ा बड़ा जख्म करना और मिर्ची भी ज्यादा लगाना। उस रात रानी ने बिल्कुल वैसा ही किया। इस बार वह पति को महल से बाहर निकलते देख पाई, लेकिन उसके पीछे नहीं जा सकी। नींद फिर आ गई। अगली सुबह बुढ़िया आई तो रानी फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, अम्मा, मैं फिर असफल हो गई। बुढ़िया ने उसे संतावना दी और कहा, रो मत बेटी, आज रात जख्म और बड़ा करना, मिर्ची भी ज्यादा लगाना, और जब वह जाने लगे तो उसका रास्ता रोक लेना। उस रात रानी को नींद बिल्कुल नहीं आई। जैसे ही राजपुत्र महल से निकलने लगा, रानी दौड़कर उसके सामने आ गई। उसने रास्ता रोककर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलने? क्या काम करने? राजपुत्र घबरा गया। वह बोला, यदि मैं तुम्हें यह बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। रानी बोली, कोई बात नहीं, भले ही आप मुझे फिर ना मिले, लेकिन यह तो बताइए कि आप रात को कहाँ जाते हैं? राजपुत्र निरुपाय हो गया। ठीक उसी समय उसका 14वां वर्ष समाप्त हो रहा था और 15वां वर्ष शुरू होने वाला था। वह सोचने लगा, अब जो होना है वह हो जाने दो। उसने कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध किए और पत्नी से कहा, इन चावलों को हाथ की मुट्ठी में पकड़ो। पहले दाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। फिर बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था वैसा ही तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन याद रखना, यदि बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। रानी ने आत्मविश्वास से कहा, मैं नहीं भूलूंगी। रानी ने दाएं हाथ के चावल अपने पति के ऊपर फेंक दिए और देखते ही देखते राजपुत्र एक विशाल उम्द सफेद घोड़ा बन गया। उसकी गर्दन पर लंबी आयाल थी। वह घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। रानी घोड़े को देखकर अचंभित रह गई और इसी घबराहट में वह बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई। घोड़ा महल से बाहर निकल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अब रानी को भयानक पश्चाताप हुआ। वह स्वयं को कोसने लगी, लेकिन अब कोई उपाय न बचा था। सुबह होते ही यह बात महाराज तक पहुंच गई। राजा को भारी दुख हुआ। वह बिस्तर पकड़कर लेट गए और हर दिन रास्ता देखते रहे, शायद आज मेरा बेटा लौट जाए। 1 महीना बीता, 3 महीने बीते, 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन राजपुत्र का कोई पता नहीं चला। प्रधान ने सिपाहियों को गांव-गांव खोज में भेजा, लेकिन कहीं भी कोई सफलता नहीं मिली। इधर छोटी रानी अपने मन को कोसती रही और अंत में उसने प्रण लिया, कुछ भी हो जाए मैं अपने पति को ढूंढ कर ही लाऊंगी। एक दिन वह अपने सास ससुर के पास गई और बोली, मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराज बोले, बेटी, जहाँ जाना हो जाओ, जो करना हो करो, बस हमारा बेटा हमें लौटा दो। रानी ने शाही भेष त्याग दिया और एक सेठानी का वेश धारण कर लिया। कुछ दासियां, कुछ नौकर साथ लिए और राज्य की सीमा पर एक भोजनालय खोल दिया। वे आने जाने वाले सभी यात्रियों को मुफ्त भोजन देने लगी। बस एक शर्त थी, खाना खाने वाला कोई नई, अजीब या अनोखी बात मालकिन को बताएगा। लेकिन अब तक उसे वह बात नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उधर उस राज्य में फूल बेचने वाली वही बुढ़िया मालिन अपने जीवन में एक बड़ी विपत्ति से गुजर रही थी। उसके एक बेटा और बहू थे और उनका एक छोटा सा बेटा भी था, यानी बुढ़िया का पोता। बेटा और बहू सुबह काम पर निकल जाते और बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी दिन भर बुढ़िया पर रहती थी। एक दिन बुढ़िया को पान खाने की इच्छा हुई। पान के लिए उसे चूना चाहिए था। चूना बनाने के लिए वह सीपियाँ लाई और उन्हें भूनने के लिए गोबर के कंडों की जरूरत पड़ी। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में चले गई। कंडे चुनते चुनते उसे समय का पता ही नहीं चला और जब लौटी तो अंधेरा हो चुका था। इधर शाम को जब बेटा बहू घर लौटे तो देखा कि बच्चा घर में अकेला रो रहा है। वे बहुत नाराज हो गए। उसी समय बुढ़िया भी घर पहुंच गई। बेटे ने पूछा, बच्चे को अकेला छोड़कर आप कहाँ गई थी? बुढ़िया ने सच बता दिया। बेटा गुस्से में बोला,
अगर दोबारा बच्चे को अकेला छोड़ा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन अगले ही दिन वह फिर भूल गई और कंडे चुनने चले गई। शाम को वही दृश्य दोबारा हुआ। अब बेटा अपना आपा खो बैठा और बुढ़िया को घर से निकाल दिया। बुढ़िया पूरी रात घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही। सुबह होते ही वह फिर टोकरी लेकर कंडे चुनने निकल पड़ी। उस दिन मानो उस पर कंडे इकट्ठा करने का पागलपन सवार था। अंधेरा हो गया और इसे पता ही नहीं चला। रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय एक कपिला गाय घंटी बजाती हुई उस मैदान में आ पहुंची। बुढ़िया ने सोचा, इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव पहुंच जाऊंगी। वह गाय के पीछे चल पड़ी। गाय एक मैदान, दूसरा मैदान, तीसरा मैदान, इस तरह 6 मैदान पार कर गई। 7वें मैदान में एक बड़ा सा पत्थर था। गाय ने उस पत्थर को अपने सींग से मारा। पत्थर हट गया और नीचे पाताल जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। गाय सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। बुढ़िया ने झट से गाय की पूंछ पकड़ ली और उसके साथ पाताल में उतर गई। नीचे पहुंचते ही वह पूंछ छोड़कर इधर उधर देखने लगी। वहां चारों ओर दीप जल रहे थे। तेज प्रकाश था। जैसे ही गाय पहुंची उसके गले में अपने आप साकल पड़ गई और कोई अदृश्य शक्ति गाय का दूध दूहने लगी। थोड़ी देर बाद एक उम्बा सफेद घोड़ा आया। वह कुंड में कूदा और ऊपर जाते ही राजपुत्र बन गया। उसने दूसरे कुंड में स्नान किया, नए वस्त्र पहने और पास रखे सुंदर पलंग पर बैठ गया। उसके सामने 5 पकवानों की थाली, दूध की प्याली, 5 सुपारी अपने आप आ गई। राजपुत्र ने भोजन किया, फिर दिए से पूछा, हे दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दीप बोला, वह पुत्र वियोग में दुखी है। उसने पूछा, राज्य कौन चला रहा है? दीप बोला, प्रधान। उसने पूछा, मेरी पत्नी क्या कर रही है? दीप बोला, वह चौराहे पर भोजनालय चलाती है और नई खबरों की प्रतीक्षा करती है। इतना सुनकर राजपुत्र सो गया। सुबह होते ही वह फिर कुंड में कूदा और घोड़ा बन गया। गाय के गले की साकल खुली और वह ऊपर जाने लगी। बुढ़िया ने फिर गाय की पूंछ पकड़ ली और ऊपर आ गई। पत्थर वापस जगह पर आ गया। बुढ़िया भागती हुई सीधे भोजनालय पहुंची। उसने नगाड़ा बजाया। रानी ने उसे बुलवाया। बुढ़िया ने पाताल की पूरी कथा रानी को सुना दी। रानी समझ गई वह घोड़ा उसी का पति है। रानी ने बुढ़िया मालिन की पूरी बात ध्यान से सुन ली। उसका हृदय आनंद और पीड़ा दोनों से भर गया। रानी ने कहा, माँ, यदि तुम सत्य कह रही हो तो आज ही मुझे उस स्थान तक ले चलो। बुढ़िया तैयार हो गई। दोनों रात के समय उसी मैदान में पहुंची। थोड़ी देर बाद वही कपिला गाय घंटी बजाती हुई वहां आ पहुंची। बुढ़िया आगे बढ़ी और गाय की पूंछ पकड़ ली। रानी भी पीछे पीछे पूंछ पकड़कर चल पड़ी। गाय 1, 2, 6 मैदान पार कर 7वें मैदान पहुंची। वहां वही पत्थर था। गाय ने पत्थर को अपने सींग से हटाया और पाताल की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। गाय नीचे उतरी। बुढ़िया और रानी भी उसके साथ पाताल पहुंच गई। वहां वही दृश्य था। दीप जल रहे थे, तेज प्रकाश था। गाय के गले में साकल पड़ गई और दूध दुहने लगा। तभी वह उम्दा घोड़ा आया। घोड़ा कुंड में कूदा और बाहर आते ही राजपुत्र बन गया। दूसरे कुंड में स्नान कर नए वस्त्र पहने और पलंग पर बैठ गया। उसके सामने भोजन आ गया। तभी रानी दौड़कर राजपुत्र के सामने पहुंची। रानी को देखते ही राजपुत्र चौंक गया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। राजपुत्र बोला, मैं यहाँ अपने कर्मों के कारण बंधा हुआ था। मैंने रविवार का व्रत बीच में छोड़ दिया था और भगवान सूर्य का अपमान किया था। रानी बोली, अब हम दोनों पूरी श्रद्धा से रविवार का व्रत करेंगे। तभी आकाशवाणी हुई, जो मनुष्य सच्चे मन से रविवार का व्रत करता है और कथा सुनता सुनाता है, उसके सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। क्षण भर में बंधनों का नाश हुआ। राजपुत्र पूरी तरह मुक्त हो गया। गाय की साकल खुल गई। दीप बुझ गए और पाताल का द्वार अपने आप बंद हो गया। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया तीनों ऊपर आ गए। राज्य लौटने पर राजा रानी का मिलन हुआ। राज्य फिर से सुख शांति से भर गया। बुढ़िया मालिन को सम्मान और धन मिला।
उसका जीवन भी सुखमय हो गया। जो कोई रविवार का व्रत श्रद्धा से करता है और इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके रोग दूर होते हैं, दरिद्रता नष्ट होती है, मान सम्मान बढ़ता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।